चलिए ठीक है, फिर से लेक्चर में स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू बैक लेक्चर ऑफ डिजाइन ऑफ की एंड कपलिंग। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि की का जो टाइप्स है वो कितना टाइप्स का होता है, और तो शंख की में जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा उसका जो लेंथ होता है शंख की में वो लेंथ क्या होगा, और उसमें जो क्रशिंग स्ट्रेस लगेगा वो सभी के बारे में हम लोगों ने अभी एक्सप्रेशन डिराइव किया। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोगों को स्ट्रेंथ और जो है लेंथ, ये सभी आप लोगों को जरूरत पड़ेगा उसके शंख की के डिजाइनिंग में। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग एक जगह लिखते चलेंगे। तो अब बात करते हैं सॉफ्ट कपलिंग के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था की के बारे में, मतलब की जो है किस तरह से काम करता है किसी हब और शाफ्ट को जोड़ने में। तो अब है कि उस शाफ्ट को कंप्लीटली कपल करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे डायग्राम में बहुत सारा देखते होंगे कि किस तरह से कपल किया हुआ है। तो एक पंप है, एक मोटर है। तो पंप का जो शाफ्ट है वो शाफ्ट, और जो मोटर का जो शाफ्ट है ये वाला शाफ्ट, ठीक है, ये दोनों को जोड़ना है आपस में, ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए, और जो मोटर का शाफ्ट है वो पंप के शाफ्ट से में ट्रांसमिट हो जाए पावर टॉर्क। ठीक है, कि ताकि ये जो पंप है इसके अंदर का जो शाफ्ट रोटेट करने लगे। तो इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? ये आपका कपलिंग करेगा। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका कपलिंग है। तो कपलिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग इंडस्ट्री में बहुत सारे जगह पे या फिर मशीनरी पार्ट्स में आप लोगों को कपलिंग किया हुआ दिखाई देगा। यही नहीं, सिर्फ मोटर और पंप में ही नहीं, आप लोग को हर जगह, जैसे मशीन एलिमेंट हो गया, मशीनरी पार्ट्स हो गया, वहां पर भी आप लोगों को कपलिंग, आपका सॉफ्ट कपलिंग दिखाई देगा वहां पे। तो इसी सॉफ्ट कपलिंग जो होगा उसका डिजाइनिंग करना होता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका लेंथ क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, ताकि जो है यह वर्किंग कंडीशन में स्मूथली काम करे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों को इसमें देखना होता है। तो जो हम लोग का शाफ्ट है, शाफ्ट हम लोगों को पढ़ा, तो जो स्टैंडर्ड साइज था शाफ्ट का वो क्या था? 7 मीटर लेंथ। ठीक है, ज़्यादा हम लोग इसलिए ले लेते हैं ताकि वो जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन में असुविधा हो, इसलिए हम लोग ज़्यादा बड़ा शाफ्ट नहीं बनाते हैं। तो जनरली यूजुअली हम लोगों का जो शाफ्ट का लेंथ है वह कितना मीटर का होता है? 7 मीटर का होता है। लेकिन यदि हम लोगों को चाहिए लार्ज लेंथ में शाफ्ट का लेंथ चाहिए, तो वहां पर ज्वाइनिंग करने के लिए फिर हम लोगों को कपलिंग की आवश्यकता होगा, कि कपलिंग वहां पर करेंगे और शाफ्ट के लेंथ को ज्वाइन करके उस लेंथ को बड़ा कर देंगे। इसलिए वहां पर हम लोग को शाफ्ट का लेंथ, शाफ्ट कपलिंग की आवश्यकता होता है। तो कपलिंग इज पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट। वो जो आप एलिमेंट दिख रहे थे, ये जो आपका ये वाला जो है इसी बोलते हैं कपलिंग। तो क्या है यह एक पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट है जो पावर को ट्रांसमिट करता है, विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। देख रहे होंगे वहां पर मोटर से पंप के शाफ्ट में जो ट्रांसमिशन कर रहा था वो एलिमेंट था कपलिंग। ठीक है, तो कपलिंग की आवश्यकता हम लोगों को क्यों होती है? तो कपलिंग की आवश्यकता हम लोगों को होती है मोटर और जनरेटर के शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो शॉक लोड है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के बीच का जो शॉक लोड प्रोड्यूस होता है, जो अचानक से लोड आ जाता है, उस लोड के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए, लोड के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को कपलिंग की आवश्यकता होता है, टू अलाउ मिस अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट और टू इंट्रोड्यूस मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखते हैं कभी कभी हम लोगों को मिस अलाइनमेंट चाहिए, मतलब इस तरह से शाफ्ट यदि है तो हम लोगों को अब जो है इसी इसी स्ट्रेट लाइन में शाफ्ट को कपलिंग करने के बजाय हम लोगों को
कपलिंग जो है वो मिस अलाइनमेंट में चाहिए, मतलब अब जो है जो शाफ्ट है उसका जो अलाइनमेंट इस तरह से है और इस दोनों को कपल करना है इस तरह से। तो ये एक शाफ्ट हो गया, ये एक शाफ्ट हो गया, इसका अलाइनमेंट क्या हो गया, मिस अलाइनमेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पर हम लोगों को जरूरत पड़ी। तो यहाँ इसके कारण हम लोग इसकी जो मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कपलिंग के कारण प्रोवाइड करेंगे, कपलिंग के कारण यहाँ पर मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो और दूसरी है कि टू इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, साथ ही साथ जब बहुत ज्यादा आपका बीच बीच में यदि हम लोग कपलिंग करके नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ओवरलोड हो जाएगा, तो जो आपका शाफ्ट है वो जो है ओवरलोड होगा। तो कपलिंग के कारण हम लोगों को उस ओवरलोड को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसलिए कपलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए कपलिंग की जरूरत पड़ती है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड शाफ्ट कपलिंग, अब शाफ्ट अच्छा शाफ्ट कपलिंग हो इसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं कि पहला कि इट शुड बी इजी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, अच्छा से बहुत होना चाहिए, कनेक्ट भी होना चाहिए और डिस्कनेक्ट भी होना चाहिए, उन्हें जरूरत पड़ने पर उसको कनेक्ट भी कर दें और डिस्कनेक्ट भी कर दें। ट्रांसमिट फुल पावर, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पावर का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, जितना पावर एक मोटर में है वही पावर आपके पंप वाले शाफ्ट में जाना चाहिए, यानी फुल पावर का ट्रांसमिशन होना चाहिए। इट शुड होल्ड द शाफ्ट इन परफेक्ट अलाइनमेंट, अभी अलाइनमेंट यदि हम लोग कर रहे हैं शाफ्ट कपलिंग का तो वहां पर परफेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड, जैसे कि आपको पता है कि जो शॉक लोड होगा ज्यादा लंबा ये होगा तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, यदि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में शॉक लोड वहां पर लगता है तो उस शॉक लोड को कम करना है, ठीक है। तो ये हम लोग ने जाना कि शाफ्ट कपलिंग होता क्या है, शाफ्ट कपलिंग क्यों करते हैं और अच्छा शाफ्ट कपलिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कपलिंग का टाइप्स कितना तरह का होता है। बेसिकली इसको हम लोग दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, एक रिजिड कपलिंग और दूसरा फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है। रिजिड कपलिंग क्या था, रिजिड कपलिंग की मतलब अलाइनमेंट जो है, एक दो शाफ्ट को हम लोग कपल करेंगे तो दोनों शाफ्ट का अलाइनमेंट है एक सीध, कपलिंग जो है एक सीध में होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिजिड कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होगा, तो जो दो शाफ्ट होगा उनका अलाइनमेंट जो है वो ये मिस अलाइनमेंट में हो, ये अलाइनमेंट ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग, मतलब वहाँ फ्लेक्सिबल है, उसको हम लोग चेंज कर दिए, उसका जो शाफ्ट का दोनों का एक अलाइनमेंट था उसको डिफर अलाइनमेंट में हम लोग कर दिए, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो कपलिंग को हम लोग दो कैटेगरी में, एक रिजिड कपलिंग और दूसरा फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है। तो रिजिड कपलिंग में अलाइनमेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल कपलिंग में अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए शाफ्ट के बीच, ठीक है। तो ये दोनों के दो कैटेगरी था। और रिजिड कपलिंग की बात करें तो इसमें आता है, आपको पढ़ना भी है स्लीव और मफ कपलिंग के बारे में, दूसरा आपका स्प्लिट मफ कपलिंग के बारे में, तीसरा आपका फ्लेंज कपलिंग के बारे में, ठीक है। तो स्लीव और मफ कपलिंग, सेकेंड वन इज स्प्लिट मफ कपलिंग एंड थर्ड वन इज फ्लेंज कपलिंग के बारे में। ये तीनों आपके सिलेबस में दिया हुआ है और तीनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है, इसका डिजाइनिंग जानना है आखिर होता क्या है। और इसके अलावा फ्लेक्सिबल कपलिंग में आपको आता है बूस्ट पिन टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग और होल्डम कपलिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ना है सिर्फ बूस्ट पिन टाइप कपलिंग के बारे में। तो 1 2 3 और ये 4 यानी 4 टाइप्स के कपलिंग के बारे में पढ़ना है, आपका डिटेल्स डिजाइनिंग पढ़ना है, उसका डायमेंशन पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग इस कपलिंग को ये चार तरह दो भाग में बांटते हैं, और रिजिड कपलिंग में आता है 3 और फ्लेक्सिबल कपलिंग में भी आता है 3। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये 4 कपलिंग के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में स्लीव और मफ कपलिंग के बारे में।
तो रिजिड कपलिंग जैसे कि बताया कि क्या हो कि इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट विच आर परफेक्टली अलाइंड में हो, तब वहां पर हम लोग रिजिड कपलिंग का यूज करते हैं। हम लोग का ये रिक्वायरमेंट है कि एक ये शाफ्ट है और एक ये शाफ्ट है। हम चाहते हैं कि दोनों का शाफ्ट का जो अलाइनमेंट है बिल्कुल एक सीध में हो, स्ट्रेट लाइन हो। तो ये इसमें जो हम लोग कपलिंग यूज करेंगे उसको बोलेंगे रिजिड कपलिंग। तो याद रहेगा ये रिजिड कपलिंग। और इसमें 3 तरह का कपलिंग आता है, स्लिप और मफ कपलिंग जो है फर्स्ट है। तो इसी स्लिप और मफ कपलिंग को हम लोग डिटेल्स में पढ़ना है। तो इट इज द क्या है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग, मतलब सिंपल उदाहरण है रिजिड कपलिंग का। और बना हुआ रहता है किससे? तो कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है रिजिड कपलिंग का ये स्लीव और मफ कपलिंग। It consists of hollow cylinder whose inner diameter is the same as that of the shaft। जो आपका जैसे कि ये आपका मान लीजिए स्लीव मफ कपलिंग है, तो इसका जो इनर डायमीटर होगा, इनर डायमीटर जो होगा मतलब यहाँ पर इसको इंसर्ट करेंगे तो जो इनर इसका डायमीटर होगा वही तो इसका आउटर मतलब शाफ्ट का आउटर डायमीटर के बराबर होगा ना। तो वही चीज लिख रहा है कि it is fitted over the it consists of hollow cylinder whose inner diameter is the same as that of the shaft। ये जो इसका जो आपका स्लीव या मफ कपलिंग है उसका जो इनर डायमीटर होगा वह जो है इक्वल होगा उस शाफ्ट के आउटर डायमीटर के। ठीक है। इट इज फिटेड ओवर द एंड ऑफ द टू शाफ्ट। जो यह कपलिंग है वह दो शाफ्ट के एंड में किनारे पर फिटेड होता है बाय मींस ऑफ गिव हेड की। अब गिव हेड की अब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस गिव हेड की के द्वारा दो शाफ्ट के एंड को इसमें हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए यदि यह मफ कपलिंग है तो इसका जो है ये एक शाफ्ट हो गया, ये एक शाफ्ट हो गया, दोनों के शाफ्ट में हम लोग एक की भी लगा देंगे यहाँ से। ये जो की होगा वो क्या होगा? गिव हेड, ठीक है, गिव हेड की। तो द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट बाय मींस ऑफ ए की एंड स्लीव। तो यहाँ पर की और स्लीव जो यहाँ पर होता है, ये वाला जो ऊपर का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं स्लीव। तो स्लीव और की ही एक दो पार्ट है जिसके द्वारा पावर का ट्रांसमिशन एक शाफ्ट से लेकर दूसरे शाफ्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस कपलिंग के लिए कुछ यूजुअल प्रोपोर्शन का डायमेंशन लेते हैं, जो है कि जो ये स्लीव का जो आउटर डायमीटर होगा ना वो क्या होगा? वो होना चाहिए 2d + 13 mm, ठीक है। और ये d क्या है? तो ये इस शाफ्ट का डायमीटर, जो आपका शाफ्ट है उसका डायमीटर d है। और जो आपका स्लीव का आउटर डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है आपका कैपिटल D विच इज इक्वल टू 2d + 13 mm। तो ये आपका यूजुअल प्रोपोर्शन आपको टेक करना है ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ स्लीव और मफ कपलिंग। तो ये जो टर्म है उसको को लिख लेना होगा, याद कर लेना होगा। लेंथ ऑफ स्लीव, अब जो ये स्लीव दिख रहा है उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा? उसको डिनोट करते हैं कैपिटल L से, विच इज इक्वल टू 3.5 इंटू डी, ठीक है। और डी आपको क्या है पता ही है, डी आपका शाफ्ट का डायमीटर है। तो ये दो यूजुअल प्रोपोर्शन आपको हमेशा टेक करना है आपको मफ कपलिंग और स्लीव कपलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल डायग्राम है जिससे आपका बिल्कुल क्लियरेंस हो जाएगा कि मफ और स्लीव कपलिंग होता क्या है। तो ये जो वाला जो पार्ट है ये वाला इसको बोलते हैं स्लीव या फिर मफ। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा जो उठा हुआ पार्ट है तो वो आपको बोलते हैं स्लीव या फिर मफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्लीव या फिर मफ, ठीक है। अब दो शाफ्ट को जोड़ना है, दो शाफ्ट ले लिए, एक शाफ्ट जो चलाने वाला, एक शाफ्ट जो चलने वाला, ड्राइविंग चलाने वाला, ये ड्रिवन जो चलेगा इसके थ्रू। अब ये दोनों को इसमें क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। अब इंसर्ट करने से ही तो नहीं हो जाएगा, अब इंसर्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? स्लिप करने लगेगा। तो इसको लॉक करने के लिए क्या चाहिए? की चाहिए, ताकि आधा की ये वाला शाफ्ट में चल जाए, आधा की इसमें शाफ्ट में चल जाए, और ये स्लॉट को ये जो आपका गिव हेड है उसके थ्रू लॉक हो जाए। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? जब आप इस की को
इंसर्ट करेंगे इस स्लॉट में और इस ड्राइविंग शाफ्ट को ये हब में डालेंगे, ये दोनों को, और इस की को इंसर्ट करेंगे, फिक्स करेंगे तो फिट हो जाएगा। और जब ये ड्राइविंग शाफ्ट चलेगा तो ये ड्रिवन शाफ्ट भी चलेगा। इस तरह से दो शाफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, कपल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला जो टर्म है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्लीव या फिर मफ। तो इसलिए इस कपलिंग का नाम दिए स्लीव या फिर मफ कपलिंग। और चूंकि दो शाफ्ट है और दोनों का शाफ्ट का अलाइनमेंट बिल्कुल सेम है, एक अलाइनमेंट में अलाइन है, परफेक्टली अलाइंड है, तो इसलिए इसको रिजिड कपलिंग में के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग है पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट थ्रू की एंड स्लीव। तो यहाँ पर जो पावर का ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है, मान लीजिए ये शाफ्ट घूम रहा है तो इस शाफ्ट का जो रोटेशन इसमें जाएगा किसके थ्रू, तो इस किसके थ्रू जाएगा, तो की के थ्रू जाएगा और इस स्लीव के थ्रू जाएगा। यही एक जरिया है जो इसको क्या कर रहा है, जोड़े हुए है। ठीक है, तो स्लीव और की के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका 3D डायग्राम है, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपका स्लीव है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है, और जो ये वाला जो शाफ्ट है इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल डी, और ये स्लीव का जो डायमीटर है वो है कैपिटल डी। ठीक है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लीव का जो लेंथ है उसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो ये सब क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग को इसका डिजाइनिंग करना है, तो डिजाइनिंग को हम लोग दो तरह से कंसीडर करते हैं। पहले स्लीव का डिजाइनिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे किसका, की का डिजाइनिंग करेंगे। तो स्लीव का डिजाइनिंग करने के लिए क्या क्या चीजें कंसीडर करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग को टॉर्क जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं, टॉर्क ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है रोटेट कर रहा है, एक रोटेशन को दूसरे शाफ्ट के रोटेशन में ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो टॉर्क का ट्रांसमिशन हो रहा है कपलिंग के द्वारा। तो जो वो टॉर्क का जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर कर लिए कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इक्वल टू टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग। अब यहाँ पर क्या होगा कि शियरिंग स्ट्रेस भी इंड्यूस होगा। तो स्लीव और आपका शाफ्ट के बीच क्या होगा, स्लीव में क्या हो जाएगा कि शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो जो आपका शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्लीव विच इज कास्ट आयरन, सो टॉ सी। ठीक है, द सेम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस for cast iron, so C is indicated for cast iron, so tau C is permissible shear stress, और इसका जो सेफ वैल्यू होगा कास्ट आयरन के लिए उसको हम लोग को टेक करना है 14 मेगा पास्कल। ठीक है, इतना हम लोगों को टेक करना है, ये आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस का सेफ वैल्यू है। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो सेक्शन, तो आप लोगों को हॉलो सेक्शन का जो टॉर्क का ट्रांसमिशन का फॉर्मूला आपको ये वाला याद होगा, तो वही चीज है ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला आपको कहाँ से आया, टॉर्जनल इक्वेशन से आया। तो जो हॉलो, क्योंकि हॉलो सेक्शन हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि स्लीव है और ये आपका शाफ्ट है, तो हॉलो सेक्शन के द्वारा टॉर्क का ट्रांसमिशन क्या होगा, पाई/16 इंटू टॉ सी, यानी शियर स्ट्रेस यहाँ पर है कास्ट आयरन के लिए, कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4 बाई कैपिटल डी। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल डी क्या है, डिनोट कर रहा है स्लीव का डायमीटर, आउटर डायमीटर, और स्मॉल डी डिनोट कर रहा है क्या, जो शाफ्ट का ये डायमीटर। तो यहाँ से आप लोग ये कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका के का वैल्यू है वो आपका क्या होगा, आपका रेशियो ले लेते हैं, और वो रेशियो होगा के इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी। तो यदि हम इस रेशियो का यूज करते हैं तो यहाँ पर आएगा फॉर्मूला टी इक्वल टू पाई/16 इंटू टॉ सी इंटू डी क्यू इंटू 1 माइनस के टू द पावर 4। डिफरेंट है, यहाँ पर के टू द पावर 3 कॉमन लीजिएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, जहाँ पर 1 माइनस के टू द पावर 4, और यहाँ पर के क्या डिनोट है कर रहा है, स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी।
तो यहाँ पर ये बस यहाँ से दिखाया गया है कि जो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आया। तो आपका ये ओरिजिनल इक्वेशन से आया, जिसको आप भली भांति जानते हैं, आप इसको देख चुके हैं। टी अपॉन जे है, टॉ अपॉन आर है, सी थीटा अपॉन एल है। दो टर्म को लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा आप यहाँ पर फिर आपका फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए, हॉलो शाफ्ट के लिए जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग होता है। तो हॉलो शाफ्ट के लिए फाइनली आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था आपका स्लीव का डिजाइन के लिए। तो डिजाइन करने के लिए एक सिंपल सिर्फ टॉर्क वाला फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलता है। साथ ही आपका इसका जो मफ और जो आपका मफ और स्लिप कपलिंग है उसका जो कैपिटल डी है उसको आपको टेक करना है क्या 2D + 13 mm, और जो लेंथ है वो 3.5D टेक करना है। ये आपका यूजुअली प्रोपोर्शन डायमेंशन आपको लेना है। ठीक है, जब हम लोग स्लिप का डिजाइनिंग कर लिए, उसमें हम लोग देख लिए टॉर्क कितना आएगा, उसके बाद बात करते हैं इस की के डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, अब इस की का डिजाइनिंग करना है आपको कि इस की में कितना लेंथ लगेगा और इसमें जो है टॉर्क का ट्रांसमिशन कितना होगा। तो जो आपका कपलिंग का जो थिकनेस है और विड्थ है वो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है जो आप शंख की में निकाले थे, सिग्मा सी अपॉन 2 टाउ इक्वल टू W अपॉन T, यही रहेगा, सेम एज रहेगा। तो इससे आप लोग विड्थ और थिकनेस को जान पाएंगे इस वाला फॉर्मूला से। ठीक है, द लेंथ ऑफ कपलिंग की इज एट लीस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्लीव। तो जो कपलिंग का जो की होगा उसका जो लेंथ है वह कितना होना चाहिए 3.5 इंटू डी, एट लीस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्लीव। तो चूंकि आप यहाँ देख लीजिए कि जो आपका ये वाला जो की है ये की का लेंथ कहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही नहीं जाएगा, यानी जो स्लीव का जो लेंथ है उस लेंथ तक की का लेंथ कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इतना ये तो ये थोड़ा सा की हेड निकला हुआ है, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए जो की का लेंथ है वह स्लीव का जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर होना चाहिए। और स्लीव का लेंथ कितना कहता है 3.5D, तो की का लेंथ भी 3.5D लेंगे, 3.5D। द कपलिंग की यूजुअली मेड इनटू टू पार्ट्स से हम लोग यहाँ पर कपलिंग की को बनाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर टू पार्ट्स में बनाते हैं, सो दैट द लेंथ ऑफ की इन ईच शाफ्ट, तो एक शाफ्ट के लिए आधा उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, L/2 कर देंगे, क्योंकि जो आपका एक शाफ्ट के लिए लेंथ आपका यहाँ तक हो जाएगा, एक शाफ्ट के लिए लेंथ आपका यहाँ तक हो जाएगा, तो L/2 हो जाएगा। तो L/2 यानी 3.5D आपका टोटल लेंथ था बाई 2 कर देंगे। तो ये जो L है वो क्या है, वह की का हाफ लेंथ है, स्मॉल L। ठीक है, तो L क्या है आपका, ये आपका की का लेंथ है। और हम लोग यूजुअली क्या है दो पार्ट्स में हम लोग की कपलिंग करते हैं, इसलिए जो है लेंथ ऑफ की हो जाएगा ईच शाफ्ट के लिए, प्रत्येक शाफ्ट के लिए वो हो जाएगा L स्मॉल l इक्वल टू L/2 इक्वल टू 3.5D/2। आफ्टर फिक्सिंग द लेंथ, अब लेंथ का वैल्यू हम लोगों को मिल गया ऑफ की इन ईच शाफ्ट, प्रत्येक शाफ्ट के लिए लेंथ हम लोगों को मिल गया। फिर हम लोग इंड्यूस शियरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेस में भी चेक। अब हम लोग क्या करेंगे, शियरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस चेक करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जान गए कि जो आपका की का जो में जो क्रशिंग होगा वह क्या होगा, उसका क्रशिंग जो इफेक्टिव एरिया होगा वो क्या हो जाएगा L इंटू T/2, और शेयरिंग इफेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा L इंटू W। ठीक है, तो यहाँ पर टॉ इंटू D/2 और की के लिए शेयरिंग के लिए आपका हो जाएगा, और की के क्रशिंग के लिए आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर सिग्मा सी इंटू D/2, यानी जब भी क्रशिंग होगा वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, जबकि शेयरिंग होगा वहां पर शियर स्ट्रेस होगा। और शियर स्ट्रेस में शेयरिंग एरिया जो इफेक्टिव एरिया होगा की का वो L इंटू W होगा, जबकि क्रशिंग इफेक्टिव एरिया जो होगा वो L इंटू T/2 होगा। तो यहाँ पर एरिया इंटू स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू फोर्स और इंटू डिस्टेंस दैट इज टोटली
ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टॉर्क। तो की का शेयरिंग के कारण जो टॉर्क लगेगा वो आपका ये लगेगा, और की के क्रशिंग के कारण जो टॉर्क लगेगा वो आपका ये वाला लगेगा। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं मफ और स्लीव कपलिंग को। तो ये सारा आपको डायग्राम और इसका एक्सप्रेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है जब आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, स्प्लिट मफ कपलिंग की। स्प्लिट मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग क्या होता है? स्प्लिट, ठीक है, मफ कपलिंग आप समझ गए, माने मफ उसमें स्लीव होगा, स्लीव को ही मफ कहते हैं। अब उसको स्प्लिट कर देना है, मतलब दो पार्ट्स में उसको दो हाफ में डिवाइड कर देना है, तो उसको स्प्लिट हो गया। मफ को दो, जो कंप्लीटली मफ था उसको हम लोग स्प्लिट कर दिए, दो हाफ में, दो पार्ट में बांट दिए, और उसको जोड़ना है नट बोल्ट से। तो वही चीज है कि इन दिस केस the muff or sleeve is made into two halves and are bolted together। अब क्या करते हैं, वो जो आपका स्लीव जो दिख रहा था यहाँ पर जो ये स्लीव दिख रहा था, इसको क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और दोनों को जो है बोल्ट से आप लोग से क्या कर दिए, जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए। द शाफ्ट एंड आर मेड टू about each other and a single key is fitted directly in the keyway of the both shaft। अब यहाँ पर एक सिंगल की, वहां पर टू हाफ्स की में डिवाइड किए हुए थे ये के लिए। अब यहाँ पर एक ही की जो है दोनों शाफ्ट को डायरेक्टली फिट करेगा सिंगल की से, ठीक है, एक ही की से। वन हाफ ऑफ द मफ इज फिक्स्ड फ्रॉम बिलो, जो है अब जो है एक हाफ नीचे होगा, जो मफ का एक हाफ होगा वो एक नीचे होगा, फिक्स्ड होगा एक नीचे, और ये भव में दूसरा हाफ उसके ऊपर होगा, ठीक है, और बीच में क्या होगा, बीच में आपका शाफ्ट इंसर्टेड होगा। बोथ द हाफ्स हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ माइल्ड स्टील स्टड। तो दोनों हाफ को जो है बाय मींस ऑफ माइल्ड स्टील के साथ हेल्ड करते हैं, और बोल्ट एंड नट्स, बोल्ट और नट्स से उसको जो है टाइट करते हैं। द नंबर ऑफ बोल्ट्स में बी 2 और 4। जो आप यहाँ पर गोल गोल दिख रहे हैं ये आपका नट बोल्ट लगाने का ये है। तो वो जो है वो आपका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या फिर 6 भी हो सकता है। द नट्स आर रिसेस्ड इन द बॉडीज ऑफ द मफ कास्टिंग। जो नट होगा वो आपका मफ कास्टिंग में के बॉडी में ही आपका होगा। दिस कपलिंग में बी यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी एंड मॉडरेट स्पीड। बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी के लिए हम लोगों को लेना है तो इस कपलिंग को प्रिफर करेंगे। द एडवांटेज ऑफ दिस कपलिंग इज दैट द पोजिशन ऑफ शाफ्ट नीड नॉट बी चेंज फॉर असेंबलिंग और डिसेंबलिंग ऑफ द कपलिंग। अब देखिए यहाँ पर नट बोल्ट से हम लोग कपलिंग कर रहे हैं, तो जाहिर से है कि उसका जो पोजीशन को है वो फिक्स रहेगा, मतलब नट बोल्ट जहां पर लगेगा वहीं पर तो रहेगा शाफ्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है कि चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसका पोजीशन को। तो ये बेनिफिट्स है। और यहाँ पर ये जो मफ कपलिंग है और स्प्लिट मफ कपलिंग का दोनों का यहाँ पर अंतर है। तो ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में ये आपका स्प्लिट मफ कपलिंग है। तो इसमें दो हाफ, जो मफ कपलिंग था दो भाग में डिवाइड कर दिया। देखिए एक पार्ट ये ऊपर वाला हो गया, एक पार्ट हो गया नीचे वाला हो गया, और दोनों पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं नट बोल्ट से देखिए कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं। और जो शाफ्ट है वो शाफ्ट, एक शाफ्ट को इधर से एक शाफ्ट को इधर से इंसर्ट कर दिए, और बीच में जो है देखिए यहाँ पर एक की लगा हुआ है, उस की को इंसर्ट कर दिए ताकि जो है शाफ्ट जो है कनेक्ट हो जाए। तो ये मफ कपलिंग है, ये आपका स्प्लिट मफ कपलिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग आपका पार्ट्स है, एक हाफ ही ऊपर में है, एक हाफ नीचे है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट मफ कपलिंग। तो स्प्लिट मफ या फिर कंप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, सेम है। इट इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी एंड मॉडरेट स्पीड।
देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग को हैवी ड्यूटी या फिर मॉडरेट स्पीड के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका 3D डायग्राम है, इधर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसमें भी जो आपका स्लीव का जो डायमीटर है उसको, उसका जो यूजुअल प्रोपोर्शन टेक करना है वो है आपका 2D प्लस 13 mm, उसमें भी इतना ही लेते थे। और जो लेंथ है स्लीव का वो भी 3.5D। बस दोनों में अंतर क्या है कि आप इसमें आप एक नट बोल्ट लगा दिए यहाँ पर, देखिए, ठीक है। तो और दो हाफ में कर दिए, तो ये दोनों का में अंतर था। तो स्प्लिट मफ कपलिंग। अब हम लोग इसका डिजाइन करेंगे इस स्प्लिट मफ कपलिंग का। तो दोनों का जो यूजुअल प्रोपोर्शन है वो सेम एज इट इज रखना है, D इक्वल टू 2D प्लस 13 mm। यहाँ पर कैपिटल D क्या है, स्लीव का आउटर डायमीटर, स्मॉल d क्या है, तो ये आपका शाफ्ट का डायमीटर है, ठीक है। और जो मफ का जो लेंथ है, स्लीव का जो लेंथ है वो है L, कैपिटल L इक्वल टू 3.5D, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेम एज इट इज जो आपका डिजाइन ऑफ मफ एंड की के लिए क्या होगा, तो मफ एंड की का जो डिजाइनिंग हम लोग मफ कपलिंग में किए थे सेम सिमिलर वही होगा, ठीक है। तो मफ एंड की कपलिंग में जो हम लोग इसका डिजाइनिंग किए थे, तो मफ एंड की कपलिंग में हम लोग क्या क्या डिजाइनिंग किए थे, यही किए थे। जो टॉर्क का जो ट्रांसमिशन है वो क्या है, टॉर्क हम लोग निकाले थे, तो सेम एज इट इज उसमें भी रहेगा, ठीक है। तो जो डिजाइन ऑफ मफ एंड की जो स्प्लिट मफ कपलिंग में होगा वो सेम एज इट इज मफ एंड मफ कपलिंग या फिर स्लिप कपलिंग में जैसा डिजाइन था वही डिजाइन स्प्लिट मफ कपलिंग में होगा। अब हम लोग करते हैं क्या, इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा, एक्स्ट्रा हम लोग को क्लैंपिंग बोल्ट लगा कि 2 हाफ में उसको हम लोग ये स्प्लिट किए थे, तो इसमें हम लोग को बोल्ट्स एक्स्ट्रा लगा एडिशन में। तो क्लैंपिंग बोल्ट्स का डिजाइन करना है, तो इसमें हम लोग टेक करते हैं, लेट करते हैं कि जो शाफ्ट के द्वारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है टॉर्क वो है हमारा कैपिटल टी। शाफ्ट का डायमीटर क्या है, स्मॉल डी। और जो बोल्ट का डायमीटर है वो है स्मॉल डी बी, बी फॉर बोल्ट। और कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स लगे हैं, तो n नंबर ऑफ बोल्ट्स लगे हैं। जैसे हम बताया कि 4 या फिर 6 या फिर 2 लग सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ बोल्ट्स मान लिया, ठीक है। अब देखिए, तो जो आपका फोर्स ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ईच शाफ्ट एंड मफ और इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके किसके बीच, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा बोल्ट्स एंड शाफ्ट के बीच, बोल्ट्स और शाफ्ट के बीच। तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो हम लोग फिर से लेट करते हैं, सिग्मा टी क्या है, सिग्मा टी आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर बोल्ट मटेरियल। बोल्ट मटेरियल का परमिसिबल टेंसाइल बोल्ट जो है लगाए हैं उसमें जो है आप उसको टाइट कीजिएगा तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा वो आपका सिग्मा टी लग रहा है। दूसरा कि मफ और शाफ्ट के बीच कि बोल्ट कनेक्ट क्या कर रहा है, मफ और शाफ्ट को, तो मफ और शाफ्ट के बीच कांटेक्ट हो रहा है और जहां जहां कांटेक्ट सरफेस लगेगा वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन भी क्रिएट होगा। तो उस फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट ऑफ होगा वो क्या होगा, वो म्यू होगा। तो म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच, तो मफ और शाफ्ट के बीच। और मफ और शाफ्ट को कनेक्ट कौन कर रहा है, बोल्ट कर रहा है। और कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ मफ, मफ का जो मफ या फिर स्लिप का है उसका लेंथ है एल। अब हम लोग निकालते हैं कि प्रत्येक बोल्ट के द्वारा फोर्स कितना लग रहा है, प्रत्येक बोल्ट के द्वारा फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। और बोल्ट में स्ट्रेस कितना लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा 2। और बोल्ट का एरिया कितना होगा, तो π/4 इंटू dB स्क्वायर, सही है। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय बोल्ट्स ऑन ईच साइड ऑफ द शाफ्ट। अब एक ये तो पूरा साइड में लग गया, पूरा होल शाफ्ट में। अब एक शाफ्ट में शाफ्ट के एक साइड में, तो जितना नंबर ऑफ बोल्ट्स है उसका आधा कर दीजिए, एक साइड में निकल जाएगा, तो n/2 कर दिए यहाँ पर।
n/2 कर दिए। अब प्रेशर ऑन द शाफ्ट and mop surface due to the force, then the uniform pressure distribution over the surface। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। तो फोर्स आपका इस पर शाफ्ट के एक साइड पर बोल्ट के द्वारा लगने वाला फोर्स जो है ये है, जो अभी निकालें। और यह जो फोर्स है किस एरिया में लग रहा है? तो वो लग रहा है आपका जो टोटल स्लिप का जो हाफ भाग में, एक साइड में हम लोग ले रहे हैं हाफ इंटू एल इंटू डी। अब हम लोग क्या निकालते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। प्रेशर निकल गया, प्रेशर निकल गया तो आपका पास फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू आपका म्यू इंटू आपका ये आपका प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर है हमारा ये वाला, आपका प्रेशर निकल गया है। प्रेशर है हमारा आपका π/4 सिग्मा बी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी इंटू n/2। अब आपका जो है एरिया क्या है? एरिया हमारा 1/2 πd इंटू एल, πd इंटू एल। देखिए ईच शाफ्ट, तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ईच शाफ्ट एंड मप। तो इसका जो आपका एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो आपका शाफ्ट का जो सरकमफ्रेंस है उसका हाफ इंटू एल, क्योंकि एक साइड में हम लोग को कंसीडर करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका प्रेशर के जगह पर क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म जो हम लोग लाए हैं ये आपका टोटल प्रेशर हो गया, और एरिया हमारा ये हो जाएगा, और म्यू हमारा हो जाएगा ये जो आपका गिवन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ईच शाफ्ट एंड मफ इज इक्वल टू हमारे पास ये टोटल आ जाएगा